हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम, उसका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हैज अपीयर्ड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि गिवन है फर्स्ट और सेकंड पे टॉस पे पहले से ही हमें हेड अपीयर हो रहा है। देखो, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कैसा आएगा? देखो, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उठा लें या 3 को एक बार, एक ही बात है। तो इसमें टोटल आउटकम्स ये निकले रखे हुए, देखिए ये 2 की पावर 3 8 हो जाते हैं, NS हो गया ये। अब ए गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस, तो थर्ड पे हेड कहाँ कहाँ है? देखिए 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 है, तो NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4। और ये दूसरा बी है, गेटिंग अहेड फर्स्ट टू टॉस। फर्स्ट टू टॉस पे देखो, फर्स्ट टू में क्या है? 1 2 में हेड एक, हेड 2 और एच कहीं नहीं है, तो ये 2 हो गए, एन भी हो गया 2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, मतलब पीए में निकालना है मान लीजिए पहले, और इंटरसेक्शन भी देखेंगे पहले। सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पार्ट। ए एंड बी में कॉमन पार्ट क्या है? देखिए ए और बी में एक तो एच एच एच, ये वाला ही है, तो एच तीनों पे हेड है, ये कॉमन है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। अब हमको निकालना पी ए अपॉन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, हमें मालूम है एन 1/8 आ गई। और पी बी की जरूरत पड़ेगी एन बी अपॉन एन एस, बी में कितने हैं? 2, तो 2/8। अगर पी ए निकालेंगे तो 4/8 हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन बी, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑकर्ड, बी हो चुका है। इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना? 1/8 डिवाइड में पी बी कितना है? 2/8। 8 8 कैंसिल हो गए, तो क्या आया? 1/2 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो वही टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगे। ए में क्या दिया है? एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। एफ में एटमोस्ट, तो देखो ए में एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, तो इसमें 3 भी आ जाएंगे, तो इसमें कौन आ जाएंगे? एच एच एच, एक जे आ गया। अब 2 हेड वाले जितने कंडीशन है, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और ये अपने आ गए 1 2 3 4, ये 4 आ गए। एन ई में कितने आ गए? 4। तो इसमें एन ई इक्वल टू 4। ई में कितने आउटकम्स है? चलो आगे लिख देंगे। एन एफ एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो उससे लेस सब खत्म हो जाए आएंगे, तो एन एफ में आ जाएंगे 2, एटलीस्ट 2 हेड। इसमें देखिए तो केवल एक हट जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो ये 7 आ जाएंगे इसमें। एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी, मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो उससे कम वाले पूरे आ जाएंगे। टी एच टी 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 एच और टी टी टी, तीनों हेड नहीं।
इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो एनी तो कितने थे अपने पास, ये 4 आउटकम्स। एन एफ कितने हो गए 7। अब हमको क्या फाइंड करना, ई अपॉन एफ। देखिए तो पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है। तो इसका एक सिंपल तरीका भी है, देखिए तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, या हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ का नंबर अपॉन एन एफ का नंबर। ये शॉर्ट भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम, पूरा नहीं लिखते हुए। तो इंटरसेक्शन में, इसमें इंटरसेक्शन में कितने हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए तो इंटरसेक्शन में कितने, ये आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, इसमें कितने 3 है। तो इंटरसेक्शन में 3 और टोटल एन एफ में कितने हैं, एन एफ में 7। तो ये 3/7 हम चाहे इंटरसेक्शन के लिख देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कौन कौन से हैं, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, 3 है इसमें। देखिए तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्मूला भी बन सकता है, आप ध्यान दें। नेक्स्ट देखिए, इसी का दो पार्ट हैं। एटमोस्ट 2 टेल, मतलब 2 टेल से ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ 3 टेल वाला हटा दो तो केवल 7 आए बचेंगे इसमें। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 7, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम तो 3 वाले टेल वाले भी चलेंगे, 2 और 3 वाले चलेंगे इसमें, 2 टेल और 3 टेल वाले। ये कितने 4 हैं, एन एफ कितने हैं 4। ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में देखिए इसमें केवल कॉमन कितने आएंगे, ये वाला हट जाएगा, एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल वाले, एटमोस्ट 2 टेल थे। तो इन दोनों में कॉमन कितने पार्ट आ रहे देख लीजिए। तो कॉमन में आ जाएगा एच एच टी एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये 3 कॉमन आ गया इसमें। देखिए 3, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 3। तो इसमें देखिए पी ई अपॉन एफ निकालना है। देखिए तो ऊपर तो आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे आएगा पी एफ। अगर इसको और हम डिस्क्राइब करें तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, और डिवाइड में एन एफ अपॉन एन एस। तो इसमें ये कैंसिल हो सकता है, तो शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं। देखो हमने आपको बताया था इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं। एन एम में कितने हैं 4 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। अरे सॉरी, एफ में कितने हैं, एफ में हमने गलत उल्टा लिख दिया है, ये एफ होना चाहिए था। देखिए एटमोस्ट 2 टेल्स, तो ये ई में एटमोस्ट, इसमें उल्टा, सॉरी सही है, ये अपना ठीक आ गया, क्वेश्चन सही है। हम दूसरा पहले वाला पढ़ रहे थे। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 18 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस करेंगे, तो उसमें एच एच टी टी टी, इसमें आ जाएगा एन एस कितना आ गया टोटल, एन एस है 4। अब ई में क्या आ जाएगा, देखिए ई में नो टेल अपीयर, तो केवल एक ही कंडीशन है इसमें, एच एच, तो एन ई हो जाएगा 1 आ गया। एफ नो हेड अपीयर, एफ हो जाएगा, हेड नहीं होना चाहिए, हेड नहीं होना चाहिए, केवल इसमें टी टी आएगा, तो इसमें एन एफ भी हो गया 1। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें
कुछ नहीं है, इस ये एलिमेंट इसका हो जाएगा 0, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। अब हमको देखो तो P हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस 1/4, पी एफ हो जाएगा 1/4। देखिए ये हो गया 1/4 P ई इंटरसेक्शन एफ जो हो गया 0। अब P ई अपॉन एफ इंटरसेक्शन वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगा 0 और टोटल कितना टोटल नीचे इसका क्या आ जाएगा पी एफ 1/4, तो आंसर आएगा 0। तो ये हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या कौन कौन है, फैमिली में 3 लोग हैं, मदर फादर एंड सन। तो उनको हम इसने 6 टाइप से उनको अरेंज कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। मदर फादर सन फादर, मतलब ये हमने ले लिया। अब यहाँ ई में कितने एलिमेंट हैं, देखिए सन इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड, सन एक एंड में हो, देखो तो 1 2 3 तरीके हैं, एम एफ एस एम एफ। तो मतलब यहाँ हो गया ई में एन ई इक्वल टू 3, एन ई इक्वल टू 3। एफ में फादर स्टैंडिंग सेंटर, फादर सेंटर में कहाँ कहाँ है, 1 2 तरीके हैं, एक तो है एम एस एफ और एफ एस एम। तो ये कितने हो गए, एन एफ हो गया 2। इंटरसेक्शन देखिए ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो केवल एक ही है, एम एस एफ। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, ई इंटरसेक्शन एफ 1 है। अब आगे देखिए आप, अब पहले तो हम सब निकाल लेते हैं। पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस 3/6, पी एफ इक्वल टू एन एफ अपॉन एन एस 2/6, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/6। तो पी ई अपॉन एफ निकाल रहे हैं, देखिए अब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ई इंटरसेक्शन का कितना है 1/6 अपॉन एफ का कितना है 2/6, ये 1/2 आ गया। पी ई इंटरसेक्शन एफ ई अपॉन एफ, ये 1/2 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया 2 कॉइन्स, देखो 2 डाइस है, ब्लैक एंड रेड डाइस। तो उसमें 2 कंडीशन है, 5 देखो 5 अपीयर्स ऑन द ब्लैक डाई, then find the conditional probability of getting the sum greater than 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल 2 अगर डाइस को हम थ्रो करेंगे 36 आएंगे, ये गेटिंग सम ऑफ 9। तो ये हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि इसमें सम कितना हो डाइस के नंबर्स का 9। तो 9 ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा, तो 10 11 12 वाले 4 6 6 4 5 5 5 6 6 5, देखो ये 9 से बड़े नंबर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ चुका है, पहली बात ये है, देखिए यहाँ कितना आया एन ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और एन एफ में कितने एलिमेंट हैं, इसमें फर्स्ट डाई पे 5 आया, तो ऐसी कंडीशन कितनी है 6 है। और कॉमन कितने हैं, दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों में 2 है, एन ए इंटरसेक्शन, ये ए और बी लिया हमने यहाँ, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। अब इसमें आप देखेंगे
तो यहाँ कितनी कंडीशन चलेंगी? तो हम तीनों की हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस 6/36 1/6 पी बी एन बी अपॉन एन एस 6/36 1/6 पी ई इंटरसेक्शन एफ ए इंटरसेक्शन बी, ए है बेटा इंटरसेक्शन बी, तो पी बी में कितने 2 थे, 2/36 ये हमने ले लिया 1/18। अब हमको क्या फाइंड करना है, पी ए अपॉन बी, मैंने ब्लैक इस पर सम 9 हो जबकि ब्लैक डाई पे 5 आ चुका है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है, 1/18 इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है 1/18 अपॉन पी बी क्या है 1/6, तो यहाँ हो जाएगा 1/18 6/1 6 बन जा 6 3 जा 1/3, तो ये आ गया पी ए अपॉन बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 9 व्हेन कंडीशनल है, जबकि ब्लैक डाई या फर्स्ट डाई पे 5 अपीयर हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3 आ गया। देखिए बहुत अच्छा